श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 8 मई से 12 मई 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 8 मई तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। कौन से 3 दान सबसे महत्वपूर्ण हैं, किन 3 लोगों से हमेशा बच के रहने का प्रयास करना चाहिए, किस प्रकार के धन को पचाने के लिए भक्ति आवश्यक है। इसके साथ ही गुरुजी ने आज कुल 5 विशेष पत्र भी पढ़े हैं। सभी पत्रों की जानकारी आपको वीडियो के अंत में बताई जाएगी। अगर आप पत्र नहीं सुनना चाहते हैं तो वीडियो में बताए उपाय और जानकारी के बाद जब पत्र शुरू हो जाएं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आज 8 मई शिव भक्ति शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गाय के लिए हर घर में पहली रोटी बनती तो है। वो रोटी सबके खाना खाने के बाद, दिन भर रखे होने के बाद, इसके बाद फिर गाय के पास जाती है। जब वो सूख जाती है, जिसमें क्या आपको पुण्य मिलेगा? नहीं ना। उसी तरह जब इंसान का जन्म होता है तो सब कहते हैं अभी बचपन है, अभी कहाँ भगवान का भजन करेंगे, अभी जवान है, अभी अधेड़ी है, पर जब बुढ़ापा आता है तब भगवान की भक्ति में लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति में लीन होने की कोई आयु निश्चित नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गाय से पूछा गया, आपको आखिरी में रोटी दी जाती है तो आप उन्हें दुआ देती हो या बद्दुआ? तो गौ माता ने कहा, जिसकी मेहनत की कमाई से वो रोटी बनाई गई है, जिसने बनाया है, जिसके घर से आई है, उन सभी का मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी का कल्याण हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 3 दान सबसे बड़े दान होते हैं। पहला गौ दान, दूसरा कन्या दान और तीसरा जल दान। जब आप 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करते हो या फिर किसी को जल पिलाते हो तो वो भी एक सबसे बड़ा दान में से गिना गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। 3 लोगों से बचने का प्रयास करना अगर आप भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। गुरुजी ने बताया 3 लोगों से आप बच के रहिए। पहला लालची, दूसरा आलसी और तीसरा दोगले। दोगले व्यक्ति से बचकर रहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 तरह के धन पचाना बहुत मुश्किल है। अगर इनका धन हमारे पास है तो हमें भजन का बल बढ़ाने की भी आवश्यकता अधिक है। यदि इस प्रकार का 3 प्रकार का धन यदि आपके पास आता है तो आपको भजन का बल बढ़ाना है। जान लेते हैं किस प्रकार का धन है। पहला गुरुजी ने बताया है कि नानी पक्ष का धन। यदि आपको नानी के यहाँ की संपत्ति या कुछ मिलता है तो उसको आपको पचाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में भजन करने की आवश्यकता होती है, तभी वो धन पच पाता है। दूसरा है बेईमानी का धन। यदि आपको कहीं से बेईमानी का धन मिल रहा है, आप अपने काम में बेईमानी करते हो तो वो धन जो आता है वो आपको पच नहीं सकता। और तीसरा है जजमानी का धन। सभी प्रकार के धन को पचाने के लिए भजन का बल अवश्य बढ़ाना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की निंदा करने वाला और शंकर की निंदा सुनने वाला दोनों को पशु की योनि प्राप्त होती है। नारद जी द्वारा शंकर जी की निंदा करने पर विष्णु जी ने सुना तो नारद जी और विष्णु जी दोनों को भी पशु की योनि प्राप्त हुई है। नारद जी को बंदर का मुख लगाया गया था और विष्णु जी को घोड़े का मुख लगा हुआ था। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। परतवाड़ा में चल रही कथा 12 मई को समाप्त हो जाएगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है 16 मई से 22 मई 2024 तक 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा कुरुद छत्तीसगढ़ में गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो जाएगी। और इस कथा का समय पुराने समय कथा के अनुसार दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक रहने वाला है। जिन लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए ताकि 3 महीने में उनका विवाह हो सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जब क्रोध आता है तो सामने वाला ही व्यक्ति बर्बाद नहीं होता बल्कि पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अपने क्रोध में संयम रखिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। मैना के यहाँ पार्वती जी ने जन्म लिया, धन्या के यहाँ सीता जी जन्मी और कला सुकृति बनी तो उनके यहाँ राधा का जन्म हुआ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। पायल प्रशांत अकोला से पत्र लेकर आई। मेरी शादी के 12 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था।
भी डॉक्टर से इलाज करवाया पर संतान सुख नहीं हुआ। आपने सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग करना बताया था, वो हमने किया। अकोला में आपकी कथा थी, मैंने पंडाल में बैठकर आपकी कथा सुनी और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल मिला। भोलेनाथ ने उनके जैसा ही बेटा दे दिया है जिसका नाम हमने शिव रखा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। संगीता अकोलकर अमरावती से पत्र लेकर आई। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे पति की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने जांच करके बताया तो बोन कैंसर है और डॉक्टर ने बताया पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है। सुनकर पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने सिर्फ 2 महीने बता दिए कि सिर्फ ये 2 महीने ही रह सकते हैं। एक डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कीमो बता दिया। इसके बाद टीवी में आपकी कथा सुनी। आपने उस कथा में कहा शंकर पर चढ़ा जल और रुद्राक्ष का जल पीने से रोग का निवारण होता है। शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाने से रोग का निवारण होता है। इसके बाद हमने दूसरा कीमो कराने के पहले शिवलिंग पर चढ़ा जल और रुद्राक्ष का जल पीना शुरू किया और जांच कराई तो मेरा कैंसर समाप्त हो चुका था। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। पूजा परतवाड़ा से पत्र लेकर आई। मुझे बाबा की ऐसी कृपा हुई, उसका वर्णन करना चाहूँगी। संतान सुख नहीं था, आपकी वाणी और शिव पर बहुत विश्वास था। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया, गर्भ ठहरा पर बच्चे की धड़कन नहीं आई। सभी ने हटाने को कह दिया। मेरी सासू माँ ने कहा निराश ना हो, शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़ा जल नंदी के पास बैठकर आचमन करना शुरू करो। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। दूसरी बार जांच के लिए गए तो डॉक्टर भी हैरान थे कि बच्चे की धड़कन आ गई है और मैंने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। योगिता जी अचलपुर से पत्र लेकर आई। मेरा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था, ना नौकरी लग रही थी, ना शादी हो रही थी। मुझे थायराइड की गठान भी है और चमड़ी भी सफ़ेद होने लगी। आपकी कथा मैंने मोबाइल में सुनी, जिसमें सुना भोलेनाथ के मंदिर में जाकर साफ़ सफाई करने से शरीर के रोग समाप्त होते हैं। मैंने मेरे पास के मंदिर में जाकर सफाई का कार्य करना शुरू किया और मुझे जो थायराइड की गठान थी वो कम होने लगी। त्वचा भी पुराने रंग में आने लगी। फिर किसी के कहने पर पंडित जी ने मंदिर में ताला लगा दिया। मैं जो सफाई करने जाती तो वहाँ मंदिर में मुझे ताला लगा हुआ मिलता। मैंने पंडित जी से विनती की, निवेदन किया कि मुझे यहाँ पे साफ़ सफाई करने दो। मेरे विनती करने पर भी पंडित जी नहीं माने, पर बार बार विनती करने पर और गांव के लोगों के कहने पर पंडित जी ने मंदिर का ताला खोला और मैं सफाई का कार्य करने लगी। और बाबा की कृपा से मेरे थायराइड की गांठ गल चुकी हैं और धीरे धीरे त्वचा भी अब पुराने रंग में आ रही है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ और साथ ही मेरी नौकरी भी लग गई है और मेरा विवाह भी पक्का हो गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। रक्षा मनोज तिवारी जी परतवाड़ा से पत्र लेकर आई। 31 जनवरी 2024 को मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। जब हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने बताया तुम्हारी आंख में क्लॉटिंग जम गई है, जिस कारण से आंखों की रोशनी चली गई है। धीरे धीरे वो दाग बढ़ता रहा और रोशनी जाती रही। डॉक्टर ने कह दिया ये आंखें पूरे समय ऐसे ही रहने वाली हैं। तभी हमने शंकर भगवान के मंदिर में जाना शुरू किया, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और मंदिर में ही शंकर भगवान के शिवलिंग पे से जो जल जलाधारी से बहता हुआ आता था, उस जल को झेलकर आंखों में लगा लेती। सीहोर का रुद्राक्ष लाकर वो जल पीना शुरू किया और मात्र ऐसा करते 15 दिन ही हुए थे। बाबा ने मेरी आंखों की रोशनी लौटा दी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। आज के द्वारा बताई गई गुरु की सभी जानकारियाँ हमने इस वीडियो में शामिल की है। आपको वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।